वसुधैव कुटुंबकम मित्रों, कैसे हैं आप मित्रों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइल्स के लिए योग। मित्रों, बवासीर के लिए योग। मित्रों, पाइल्स एक गंभीर समस्या है और जो भी इससे ग्रस्त होता है उसका जीवन दूभर हो जाता है। तो मित्रों, योग किस प्रकार से पाइल्स में हेल्प कर सकता है, बवासीर में मददगार साबित हो सकता है। तो मित्रों, योग कब्ज को कम करता है या फिर खत्म कर देता है। दूसरा मित्रों, ये ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण को सुधारता है। ये बहुत ही मददगार साबित होता है पाइल्स के लिए मित्रों। और मित्रों, योग मलाशय की नसों पर जो प्रेशर होता है उसको भी घटाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि पाइल्स में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो मित्रों, कुछ सावधानियां हैं जो कि योग करते समय हमें ध्यान देनी है यदि हम पाइल्स से पीड़ित हैं। कि यदि आप गंभीर समस्या से पीड़ित हैं तो चिकित्सक के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है मित्रों। दूसरा मित्रों, बहुत ही जोर देने वाले आसन ना करें मित्रों, और बहुत भारी वजन ना उठाएं। ठीक है मित्रों। चलिए तब मित्रों स्टार्ट करते हैं पाइल्स के लिए योग। तो मित्रों, वज्रासन में आ जाते हैं मित्रों, और वज्रासन से और फिर हम आते हैं एक एक करके अपने पैरों को हम रखते हैं और फिर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। एंड हमारे जो कुहनियां हैं वो हमारी नी को, हमारी घुटनों को आपस में पैड किए रहेंगे मित्रों, और आराम से इसी अवस्था में रहेंगे मित्रों। आराम आराम से कंफर्टेबल होके वापस आ जाएंगे मित्रों। बहुत अच्छे। दूसरा मित्रों, मलासन में कितने देर तक रहें। तो मित्रों, हमें अपने शुरुआत जब करनी है तो 30 सेकेंड 20 सेकेंड से करना है मित्रों। लेकिन यदि हमें घुटने में दर्द है, सीवियर पेन रहता है तो मलासन में ना बैठे मित्रों। ठीक है मित्रों। अब जो दूसरा आसन हम कर सकते हैं वो पाइल्स में, वो है सर्वांग आसन। अब मित्रों, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि बहुत जोर देकर ना करें। तो जिनका वजन बहुत ज्यादा है ऐसे लोगों को ध्यान देना है, और यदि उन्हें बहुत ही प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है तो ये आसन को अवॉइड कर सकते हैं मित्रों। सर्वांग आसन के लिए मित्रों हम लेट जाएंगे अपने स्थान पे, आराम से अपने पैरों को ऊपर की तरफ ले जाना है हाथों से प्रेशर क्रिएट करके मित्रों। ठीक है, आराम आराम से जाएंगे। यदि हम ओबीस है, बहुत मोटे हैं, तो फिर हमारे लिए ये आसन बहुत ही अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत जोर क्रिएट करेगा, बहुत प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ठीक है मित्रों, हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं और अपने पैरों को स्ट्रेट रखना है मित्रों। श्वास सामान्य रखनी है मित्रों। यथासंभव आप जितने देर तक कंफर्टेबल रहेंगे, फिर आराम आराम से मित्रों धीरे धीरे वापस आना है। ये आपके ऊपर है। यदि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं तो और अच्छा करेंगे मित्रों, पर यदि ये बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो आराम आराम से धीरे धीरे नीचे आना है मित्रों। ठीक है मित्रों, इसका अभ्यास रेगुलर करना है यदि कंफर्टेबल हो। परंतु मित्रों, यदि ये करते हुए आपको बहुत ही प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बहुत ही पीड़ा हो रही है, तो ये नहीं करेंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, आराम से वापस आ जाएंगे। मित्रों, अगला आसन जो कि हम पाइल्स में कर सकते हैं वो है पवन मुक्त आसन। आराम आराम से करना है मित्रों। लेट जाना है, आपको जैसे दिख सके लेट गए हैं मित्रों। ठीक है, आपको ये दिख रहा है। अब धीरे धीरे सांस बाहर करते हुए हमें अपने एक पैर को ऊपर की तरफ लाना है, बहुत ही आराम आराम से।
जितना आपका बॉडी कंफर्टेबल हो उतना ही करेंगे। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हमें अपने घुटनों को नाक से कम तक लाना है मित्रों। श्वास बाहर करते हुए हमें अपने पैरों को नाक से संपर्क में लाना है। मित्रों, यदि हम ओबीस हैं, हमारी टमी बहुत ज्यादा है, तो फिर हमारे नाक आराम से यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, घुटनों तक। तो सपोज कीजिए आप यहाँ तक आ पा रहे हैं, कंफर्टेबल होकर तो ठीक है, श्वास बाहर करके यहाँ तक आए। और सपोज कीजिए कि आप यहाँ तक ला के श्वास रोकने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो थोड़ी थोड़ी श्वास लेते छोड़ते रहेंगे और कुछ देर रहने के पश्चात धीरे धीरे वापस आएंगे मित्रों। श्वास बाहर, अगर आप ओबीस हैं तो यहीं तक श्वास बाहर करके होल्ड करेंगे। ठीक है मित्रों, अब दोनों पैरों को एक साथ करने जा रहे हैं मित्रों। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे धीरे, बिना बहुत ज्यादा जोर लगाए। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है इस तरह करते हुए, तो अपने पैरों को मोड़ लीजिए और फिर श्वास बाहर करते हुए हमें अपने पैरों को नाक से टच करना है मित्रों। कुछ समय रहना है और फिर आराम आराम से वापस आ जाना है मित्रों। इसका अभ्यास मित्रों हम 4 बार कर सकते हैं मित्रों। एक पैरों से 2 बार और दोनों पैरों से 4 बार कर सकते हैं मित्रों। अगर सपोज कीजिए 4 बार करने में अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं, तो आप उसे 3 बार या 2 बार भी कर सकते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, अगला जो आसन हम करने जा रहे हैं या फिर बंद लगाने जा रहे हैं, वो है मूल बंद। मूल बंद आप समझते हैं ना मित्रों। हमें अपने क्या करना है, हमें अपने एनस गुदा द्वार, जहां से हम मल का निकास करते हैं, पॉटी बाहर आती है, उस द्वार को हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ पुल करना है, खींचना है। ठीक है मित्रों, जब आप देखेंगे श्वास का क्या कम रहेगा इसमें मित्रों, तो आप खुद ही स्वतः देखिए कि जब आप श्वास को बाहर निकाल रहे हैं तो हो पा रहा है, जब आप श्वास को अंदर लेते हैं और फिर बाहर निकालते हुए ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो ये हो पाता है ना मित्रों। तो ये करेंगे 2 सेकेंड तक, उसे रोकेंगे और फिर आराम आराम से छोड़ देंगे। सपोज कीजिए मित्रों आप बहुत कंफर्टेबल हो मूल बंद लगाने में, आप समझ पाए हैं ना। हमें अपने एनस को, जहां से पॉटी बाहर निकलती है, उसको ऊपर की तरफ पुल करना है, खींचना है, आराम से कुछ देर तक रोके रहना है। अभी आप प्रारंभिक स्तर पे हैं तो 2 सेकेंड, और यदि आप आगे जा चुके हैं, कुछ समय तक अभ्यास करने लगे हैं, तो 3 सेकेंड 4 सेकेंड तक उसको होल्ड करेंगे, रोके रहेंगे और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ देना है मित्रों। शुरुआत में इसका अभ्यास 10 से 12 बार करेंगे और फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए इसका नंबर, संख्या बढ़ाते जाएंगे। मित्रों, अगला जो हम प्राणायाम करने जा रहे हैं पाइल्स के लिए, वो है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम हम पहले भी कर चुके हैं मित्रों। कैसे करना था, हमें अपनी जीभ को पाइप की तरह मोड़ना था। मैं कुछ करीब आकर दिखा देता हूं मित्रों। हमें अपनी जीभ को मोड़ लेना है। जितना पतला पाइप आप बना सकते हैं अपनी जीभ से, जीभ से उतना पतला पाइप बना लेंगे मित्रों। तो हम श्वास अंदर लेना है इसी जीभ के रास्ते, धीरे धीरे धीरे, बहुत जोर नहीं लगाना है मित्रों, ये ध्यान देंगे, बहुत जोर नहीं लगाना है। श्वास लेंगे, जितना श्वास आराम आराम से भर सकते हैं अपनी छाती में भरेंगे और फिर कुंभक लगा लेंगे, जालंधर बंद लगा लेंगे मित्रों। सपोज कीजिए अभी आप प्रारंभिक स्थिति में है तो श्वास अंदर लीजिए, जालंधर बंद यानी कि चिन्ह को लॉक करना है, चिन्ह को सटा लेना है। श्वास अंदर आपने भर लिया, फिर श्वास रोककर चिन्ह को सटा लेना है, अपनी ठुड्डी को सटा लेना है अपनी छाती से। और फिर अगर आप प्रारंभिक स्थिति में तो श्वास जैसे अपनी ठुड्डी को सटाया फिर वापस आ जाना है और श्वास को नाक के रास्ते बाहर निकालते हुए आंखों से देखना है, नासिकाग्र दृष्टि रहेगी, नाक के अग्रभाग को देखते हुए नाक से श्वास को बाहर निकाल देना है। लेकिन यदि आप इसे करते हुए कुछ समय हो चुका है तो मित्रों
श्वास लेते हुए अंदर जाएंगे, कुंभक लगा के कुछ समय 4 सेकंड 5 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, कुंभक लगाया और फिर 5 सेकंड तक होल्ड किया और फिर आंखें खोलते हुए नासिकाग्र दृष्टि, नाक के अग्रभाग को देखते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर करते हुए हमें अपने सर को ऊपर करना है। और मुद्रा, इसमें हम चिर मुद्रा में रहेंगे मुद्रा। ठीक है मित्रों, अगला जो प्राणायाम हम करने वाले हैं वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। मित्रों चिर मुद्रा में आ जाएंगे और फिर अनुलोम विलोम के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर, फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर लिया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर। इसका अभ्यास हमें मित्रों 8 से 10 मिनट तक करना है। यदि प्रारंभिक अवस्था में है तो इसका अभ्यास 3 से 4 मिनट करेंगे, पर यदि आपको लाभ होने लगे तो धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते जाएंगे। मित्रों इसका ध्यान देंगे, मित्रों ये सेल्फ समझ लेंगे, अपने आप से समझ लेंगे। यदि इससे आपको करते हुए, हाँ शुरुआत के 2-3 दिन तक ना, क्योंकि नई चीज आप जैसे नई चीज इंस्टॉल कर रहे होंगे तो थोड़ा असहज हो सकता है, लेकिन आपको धीरे धीरे इसके फायदे भी दिखने लगेंगे। लेकिन यदि आप इसे करते हुए हफ्ते 2 हफ्ते करते हुए आपको समझ में आ रहा है कि आपको कोई फायदा नहीं है, तो क्या करेंगे मित्रों, इस आसनों की संख्या को कम कर लेंगे। ठीक है, और यदि आपको समझ में आ रहा है कि इससे आपको फायदा हो रहा है तो आसनों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे मित्रों। और यदि आप इसे करते हुए असहज हो जाए तो इसे छोड़ सकते हैं मित्रों, और हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श लें मित्रों। ठीक है मित्रों, परहेज, खान पान में परहेज जरूरी है और बहुत ही जरूरी है मित्रों। ठीक है, तो खान पान में परहेज भी रखेंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, तो अपना बहुत ही ध्यान रखिए और फिर योग करिए और फाइल्स को दूर करिए। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वसुधैव कुटुंबकम मित्रों, धन्यवाद।